हाँ जी हरजीत मैम प्लीज। हाँ जी, आवाज साफ आ रही है मेरी कमल? जी आ रही है, आ रही है आवाज बिल्कुल। सब तो लोग जीरो म्यूट किस कीजिएगा, हाँ अनम्यूट जी, मत कीजिएगा। निशा मैम आप भी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए फोन, और बीच में कोई मत बोलिए। टॉपिक खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और हमें जरूरत रही तो हम उसी लिंक से दोबारा आ जाएंगे, जो लिंक हमारे पास है। अगर हमें लगा कि आना है तो उसी लिंक से दोबारा सब ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए हरजीत मैम। हाँ जी। जब आपको एक जीरो दिखाई देती है, हम कहते हैं ना कि तू तो जीरो है, किसी को भी बोल देते हैं तू तो जीरो है, तुझे तो कुछ नहीं आता, तूने कुछ नहीं करना कभी जिंदगी में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखे, जितना महत्व जीरो का है किसी वर्ड का नहीं है। जीरो अपने आप में एक पूर्ण अंक है, जिसका हमें जिंदगी में इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे एक के आगे जीरो लगा दे तो 10 हो जाएगा, 2 जीरो लगा दे तो 100 बन जाएगा, 3 जीरो लगा दे तो 1000 हो जाएगा। इस तरह हम जीरो बढ़ाते जाते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाती है जीरो की। जब आपको जिंदगी में एक जीरो दिखाई देता है तो जीरो का मतलब है कि आप दुनिया में ना शुरुआत और ना अंत, इसका कोई भी परिधि नहीं है, इसका कोई चक्कर नहीं है। जो चीज शुरुआत है उसकी शुरुआती जीरो से होती है। तो जीरो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको एक जीरो दिखाई देती है तो इसकी कोई परिधि नहीं है। आप सब लिख रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है कमल? हाँ जी आ हेलो? रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जब आपको 2 जीरो दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रार्थना करें, आप ध्यान लगाएं, आप संपूर्ण हैं। आपको ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको 2 जीरो दिखाई देते हैं तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपको 3 जीरो दिखाई देती हैं तो ये आपको आपके एंजल्स सावधान करना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के जो माहौल है, जो आपके आसपास रिश्तेदार है, जो यार दोस्त है, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। जब तक आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको ये लोग जो है टॉर्चर करते रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको अगर कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप में संपूर्ण है। तो आपको ध्यान रख के इस बात का कि हमें आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई जोखिम उठाना पड़ेगा। जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब आपको 4 जीरो दिखाई देती हैं तो इसका तो कहना ही क्या है। 4 जीरो जब आ रही है तो आपको इसका मतलब एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप इतने आध्यात्मिक हो चुके हैं कि आप सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जैसी भी आपकी स्थितियां थी पहले, जो भी समस्याएं थी, सारी खत्म हो चुकी हैं। अब आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है और अपने आप को भगवान से जोड़ना है। सुनने का बहुत बहुत महत्व है। ज्यादा डिटेल में हम फिर किसी दिन बताएंगे आपको। जब 4 जीरो दिखाई दे तो आपको समझ आना चाहिए कि अब आपका वक्त है कि अब आप अध्यात्म में आगे बढ़े, अपनी पाठ पूजा में ध्यान लगाए। जब आप ये करेंगे तो आप सीधा भगवान से जुड़ जाएंगे। ये तो था जीरो, ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगी जिनका आपको अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करना है। जब हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, हम क्या घर आके क्या करते हैं? मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, सब्जी वाले को इतने पैसे दे दिए। तो आज के बाद आपने ये कभी नहीं कहना कि हमने ये पैसे खर्च कर दिए। आप चाहे 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो आपको ये बोलना है कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आप देखिएगा, जब आप इन टिप्स को आजमाएंगे तो आप देखिएगा जो पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे आपके पास डबल होके वापस आएंगे। समझ में आ रहा है जी? कमल मैडम समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं तो आज इतने पैसे खर्च करके आ गई, आज इतने पैसे खर्च हो गए मेरे, आज इतने पैसे। आपने हमेशा यही बोलना है, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं।
ठीक है जी। अब दूसरा टिप्स मैं बताती हूँ आपको। कभी आपने तुलसी घर में लगाते हैं, सबके घर में होगी तुलसी। आपका अगर कोई बहुत धनवान दोस्त है या मित्र रिश्तेदार है, तो आप आजमा के देखिएगा कि ये टिप आपको कैसे रंक से राजा बना देता है। आप उनके घर से तुलसी मांग कर लाइए और अपने घर में लगाइए। मांग के लाएंगे तो कई जिनको नहीं पता होगा वो तो दे देंगे, कई लोग शक भी करते हैं कि भाई तुलसी क्यों मांग रहा है। तो आप उनके घर से तुलसी ला के अपने घर में लगाएं और आप देखें कि किस तरह से आपके घर में बरकत आती है। ठीक है जी। वैसे तुलसी तो सब घर में होती है, घरों में होती है। दूसरा टिप, लोग कहते हैं कि मनी प्लांट को चुरा कर लगाना चाहिए तो मनी प्लांट बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग अपना मनी प्लांट लगाएं और मनी प्लांट की एक चीज का ध्यान रखें कि मनी प्लांट की जड़ें जो है वो नीचे को नहीं गिरनी चाहिए, वो मनी प्लांट जो है सीधा होना चाहिए। आप अपने गमले में लगाएं, उसमें एक स्टिक लगा दें, उसके आसपास मनी प्लांट को इस तरह से करें वो सीधा जाए, इस तरह से गिरना नहीं चाहिए मनी प्लांट। ठीक है जी। ये थे छोटे छोटे टिप्स, लेकिन है ये बड़े कमाल के। आप इनको जरूर आजमाइएगा। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी कमल, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी। तो ये आप तुलसी वाला और मनी प्लांट वाला, ये आज के बाद एक चीज कहना बंद कर दीजिए कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए। ठीक है जी। तो आप देखिएगा जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना, वो मल्टीप्लस होके आपके पास वापस आएंगे। आपको कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आप ये बोलेंगे ना मैं खर्च कर रहा, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो तो यही सुनेगा। उसने तो जो सुनने ले भी तूने खर्च कर दिए तो अब और खर्च कर, और खर्च कर, और खर्च। उसको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबकॉन्शियस माइंड ने जो सुन लिया उसने आपको वो देना ही देना है। कॉन्शियस माइंड फिर भी एक बार सोच लेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। सबकॉन्शियस माइंड ने आपको अपना रिजल्ट देना ही देना है। इसलिए जब भी बोले हमेशा सोच के बोले, कभी भी गलत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप देखिएगा वो वापस आपके पास आते हैं मल्टीप्लस हो। किसी को बुरा भी नहीं बोलना। अगर कोई बोलता है तो उसे आप मन में बोल दीजिए सॉरी या फॉरगिव, कुछ भी करिए आप। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुन लेता है ना, वो हमें देता ही देता है। वो आज दे या कल दे या परसों दे, उसने हमें देना ही है। अगर हम अच्छा सोचते हैं वो अच्छा देगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा सोच देगा। अब कई बार हम घर से निकलते हैं तो हम सोच के निकलते हैं, पता नहीं आज मुझे ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिक्शा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, हम खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, हमें रिक्शा नहीं मिलता। तो इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए और अच्छा ही बोलिए आप, और अच्छा सोच के घर से निकलिए जब भी आप घर से बाहर जाए। तो ये थे मेरे छोटे छोटे टिप। कल मैं कुछ और बताऊंगी बहुत अच्छा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कमल मैडम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी मैम जी। कमल। चलो। ठीक है। हाँ जी नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। मैम, अगर किसी ने मुझसे ले लिया होगा तुलसी का पौधा 2-3 हाँ बार, जी। हाँ जी। अभी तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो हाँ जी। अभी मैं इसको कैसे काटूं? आई मीन, गलती तो कर कोई दिया बात। है तो अभी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत आपको, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वो तो ऐसे ही लेके गया होगा ना आपसे मांग के। हाँ, पंडित है मेरा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ लगा उसके जाने के बाद? मेरे काम नहीं हो रहे बहुत दिन से। आई मीन, कोई वो थॉट अपने मन से निकाल दीजिए आप। वो थॉट निकाल दी, वो आपके मन में घुस गया है कि मेरे काम नहीं हो रहे, शायद मैंने उसको तुलसी का पत्ता दिया था या तुलसी का पौधा दिया था, तो पौधा इसलिए। हाँ जी। तो आप ये थॉट निकाल दीजिए अपने मन में, तो अच्छी सोच रखिए, ठीक हो जाएगा सब। हाँ जी। हाँ जी चलिए जी। कमल। हेलो ठीक है मैम। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए और पारी जी। अगर ये जड़ें, जैसे मैंने तो अपने पूरी विंडो में फैला रखी है मनी हाँ जी। प्लांट, तो हाँ जी। वो ठीक है?
आवाज नहीं आ रही ठीक है। पारिक मैम आपकी। हेलो, पारिक मैंने जी, ना पूरे विंडो में फैला रखी है मनी प्लांट को, तो उनको आप ग्रिल इकट्ठा में। कर, हाँ तो उनको जा तो इकट्ठा कर दीजिए, जा उनको सीधा करिए। नहीं, वो ग्रिल में यूं पूरी पूरी ग्रिल में फैली हुई, पूरी ग्रिल। कोई बात नहीं, नीचे को है ऊपर को है? मेरे फर्स्ट फ्लोर वाले में। ओके, नीचे मतलब नहीं है, ऊपर को गमले में है, पॉट। नहीं, ऊपर भी है, मतलब पूरी ग्रिल पूरी ऊपर से नीचे चारों तरफ फैल के पूरा भर गया है, फुल तो भर उसको गया है। शांति, तो उसको शांति कर दीजिए ना आप, उसको थोड़ा कम कर और वो बहुत दीजिए। सुंदर लगता है ना, वहाँ बहुत सारे कोई बात नहीं, हैं, कोई बात नहीं, बहुत रहने दीजिए, सारे हैं, रहने दीजिए, बुलबुल कोई बात ये नहीं, गिलहरी सब आते हैं वहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उनको वहाँ दाना पानी मिलता है ना, तो वो सब आते हैं वहाँ पे, बहुत देर बैठे रहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, ओके। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी और अपने और नेगेटिव थॉट नहीं लाने मन में, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और तुलसी का जो है, जैसे मैंने देखा मेरे बचपन से कि हमारे हाँ यहाँ खूब तुलसी होती थी, दादी के पास, नानी के पास, तो हम आपस में बांटते रहते, हमारे नहीं है तो हम ले आते थे, और हमारे है तो हम दे देते थे। तो हमने तो कभी इस पे इतना गौर नहीं, नहीं किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये बताया है कि अगर आपके मतलब कोई प्रॉब्लम है तो आप मतलब धनवान देने व्यक्ति में के, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देने नहीं नहीं लेना नहीं, इज नॉट अ कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, मैं इस वहम में, इस भ्रम में किसी को नहीं डालती हूँ, ना मैं खुद करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेने में या देने में जब कुछ होता है, वो हमारे मन में जब गलत विचार आ जाते हैं ना, तब हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। हाँ, क्योंकि मेरी दादी बहुत आध्यात्मिक थी, तो वो हाँ हमारे तो सारे मोहल्ले के लोग लेके जाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप देखना, आप नोट करना एक बात, अगर आपके घर से सब लेके जाते तो सब भरे खुले होंगे। हाँ, और हमारे भी उस वक्त जब मैंने देखा कोई कमी तो कभी भी नहीं थी, बहुत अच्छा ही था। हाँ बस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। चलिए, थैंक यू हाँ अरजीत जी, मैम, अच्छी हाँ जानकारी जी, दी आपने। अब कल कुछ लोगों ने मुझसे नंबर मांगे थे, 4-5 प्रॉब्लम अपनी लिखवाई थी, वो शायद आज है नहीं यहाँ पे। कल्पना जी ने भी मांगा था, आई साइट वीक है उनकी, उसके लिए। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 4-5 प्रॉब्लम के लिए नंबर लिखवा रही हूँ। मैडम मैं आ गई हूँ। आ गए आ गई कल्पना है जी? कल्पना आ जी। गए, आ गए। हाँ, वो थोड़ा सा मैं बाहर थी, बस जैसे ही घर में एंटर करी वैसे ही जाना था। हाँ जी, तो पहले कैंसर के लिए लिख लीजिए। इसके लिए 2 नंबर लिखवा रही हूँ, किसी तरह का भी कैंसर है उसके लिए आप ये नंबर लिख सकते हैं। कलाई पे लिख सकते हैं, उन लोगों को जैसे हम एनर्जी सर्किल बनाते हैं उस पे रख के पानी पिला सकते हैं आप लोग, जो पानी उनको पूरा दिन दिया जा रहा है उस बोतल पे चिपका सकते हैं, इस तरीके से उनको दीजिए। नंबर थोड़ा सा लंबा है, एक नंबर तो 7892345789। किसी की बॉडी में किसी तरह का भी कैंसर है उसको आप ये दे सकते हैं नंबर लिखने के लिए, 7892345789। एक नंबर तो ये है। दूसरा है 96 गैप 97 गैप 521। इसमें डैश थोड़ा सा स्पेस देना है आपको, 96 के बाद स्पेस 97 स्पेस 521, ये कैंसर के लिए है। नेक्स्ट आता है जिनके चश्मा लगा हुआ है, आई साइट वीक है या आई की कोई प्रॉब्लम है, इचिंग होती है या कुछ भी आई में अगर दिक्कत आ रही है तो इससे चश्मा बहुत जल्दी उतरता है। नंबर है 2518950, 2518950। नेक्स्ट है पाइल्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, हेमोरॉइड, 78 स्पेस 83 स्पेस 434। नंबर रिपीट कर रही हूँ, 78 स्पेस 83 स्पेस 434। दूसरा नंबर है इसी का, पाइल्स का ही,
111 500 111 500। जो लोग क्रिस्टल यूज कर सकते हैं तो इसमें कार्नियल आता है, कार्नियल, रेड कार्नियल या ब्लैक टर्मलिन होता है क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, उसका पानी भी पी सकते हैं आप, उसको पेट पे भी रख सकते हैं। ये रूट चक्रा से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है, जब रूट चक्रा हमारा इम्बैलेंस होता है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम क्रिस्टल भी यूज करते हैं। तो ये नंबर भी आप लिखिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं और प्लस में आप ये क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए जो मदर्स हैं यहाँ पे, उनको मैं एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, अपने बच्चों के लिए वो लिख सकते हैं, जिसमें जैसे कि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, एक फियर होता है एग्जाम के टाइम, वो पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन पावर उनकी कम हो जाती है, तो वो फियर को खत्म करने के लिए एक छोटी सी चीज है जो आपको पंसारी की दुकान पे पाउडर के रूप में मिल जाएंगी। हार्ड चीजें मत लाइएगा क्योंकि वो पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसमें पहला है आंवला, ड्राई आंवला पाउडर, जटामासी, गिलोय, ब्रह्मी और शंख पुष्पी। इन पांचों का पाउडर बराबर मात्रा में लेके मिक्स कर लीजिए। उनको आप पानी के साथ, दूध के साथ, शरबत के साथ, शहद के साथ, कैसे भी उनकी बॉडी में जाना चाहिए। 10 ग्राम की मात्रा उनको दीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में बच्चे में इतना चेंज आ जाएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी, उसको अच्छा लगने लगेगा, उसकी जो बॉडी है वो उसको साथ देगी उसकी पढ़ाई करने में। और मैम एक मिनट दोबारा बोलना, ये शंख क्या, शंख क्या? शंख पुष्पी, शंख पुष्पी, पुष्पी। इनको क्या करना, कितनी मात्रा लेनी है इनकी? सेम लेनी है, बराबर मात्रा में लेना है, भले 20-20 ग्राम लेके 100 ग्राम बना लीजिए, 50-50 ग्राम लेके आप चाहे 250 ग्राम बना लीजिए। पांचों की बराबर मात्रा लेनी है और 10 ग्राम आपको देनी है। बच्चे बड़े हैं तो 10 ग्राम मॉर्निंग, 10 ग्राम इवनिंग दे सकते हैं। छोटे बच्चों को 5 ग्राम मॉर्निंग, 5 ग्राम इवनिंग में दीजिए। और कैसे भी देना जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। आंवला पाउडर, जटामासी, ग्लोय, शंखपुष्पी, एक रह गया मेरा। ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्राह्मी बोलते हैं, ब्राह्मी बोलते हैं जिसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अब जो लोग ज्यादा सोचते हैं, शेयर वंस अगेन, फाइल्स, फाइल्स के 2 नंबर है, 7 8 उसमें लिखे हुए हैं ना, उसमें लिखे हुए हैं सर, चैट बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखे हुए देख सकते हैं। ओवर थिंकिंग के लिए नंबर लिखिए, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, बिना वजह सोचते रहते हैं और उससे भी पूरी बॉडी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो नंबर नोट कीजिए 207 604 359 207। बीच में गैप नहीं है ना? नहीं, गैप नहीं है। 207 604 359। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा ऑल टाइप ऑफ एडिक्शन। रिमूव करना है बॉडी से, चाहे कैसा भी एडिक्शन है, मोबाइल का है, शराब का है, किसी और चीज का है, कैसा भी एडिक्शन है अगर बॉडी के अंदर, तो नंबर नोट करेंगे 4259 8588 4259 8588। कल किसी ने मुझे बोला था माउथ अल्सर के लिए, अगर वो आज हैं तो नंबर नोट कर लें। माउथ अल्सर के लिए 7459 80106 7459 80106। और दूसरा नंबर है इसी के साथ ही लिखना है, नीचे लिख दीजिएगा उसी नंबर के 354 6296
3546296। प्लीज म्यूट कर लें, किसी के ओपन है यहाँ माइक, आवाज आ रही है बहुत। नेक्स्ट नंबर लिखिए माइग्रेन के लिए। माइग्रेन की प्रॉब्लम है जिनको, 58 बीच में स्पेस 33 स्पेस 554, 58 स्पेस 33 स्पेस 554। कल टॉन्सिल के लिए भी किसी ने नंबर मांगा था मेरे से। हाँ मांगा था। हाँ जी, तो टॉन्सिल के लिए लिखिए 5189 514। 5189 514। मैम साइनेंस की प्रॉब्लम में भी है क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, साइनस साइनस के लिए कल बता दूंगी मैम, साइनस का, और अभी इन्होंने लिखा है हर्निया का। ये 2-3 नंबर जो चैट बॉक्स में डाले आप लोग ना, एंजल डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिएगा जिन नंबर की जरूरत रहती है। ठीक है कंचन मैम, नींद में बच्चे का पेशाब करना, ओके। तो ये नंबर आपको मैं कल सारे नोट करके वो बता दूंगी। ये एंजलिक नंबर ही है, ये हमारा एंजल का ही सेशन है। ये सारे एंजलिक नंबर्स है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन नंबर्स को आप लिखते जाइए। मेन प्रॉब्लम है जो आम ही चलती हैं, तो आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी और का भी भला हो जाए। नेक्स्ट है ब्लैक मैजिक जी। ब्लैक मैजिक जिन पे किया हुआ है या उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई कर सकता है, तो प्रोटेक्शन के लिए और जिन पे किए वहां खत्म करने के लिए नंबर थोड़ा लंबा है, लिखिए 1617 फिर स्पेस 44 स्पेस 111111, 6 टाइम 1 लिखना है, फिर स्पेस 69900। नंबर रिपीट कर रही हूं, 1617 स्पेस 44 स्पेस 111111 स्पेस 69900। इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं, पर्स के अंदर, सॉरी ये किसके लिए नंबर था? सर ये अभी जो नंबर दिया था वो किसके लिए था? मैजिक रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अगर डर लगा रहता है कि कोई हम पे ऐसा काला जादू कर सकता है, कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी हमारी ओर छोड़ सकता है, तो इस नंबर को आप स्लिप बना के ना अपने घर के बाहर हॉल में भी लगा सकते हो आप। ठीक है, कोई छोटा सा फ्रेम बना लीजिए सुंदर सा, उस फ्रेम के अंदर इसको लगा के वहां रख दीजिए। आप जहां सोते हैं पर्ची के ऊपर लिख के तकिए के नीचे रख लीजिए, या तकिए के कवर के अंदर भी रख सकते हैं आप। तो जहां भी आपको लगता है आप इसको बोल भी सकते हैं। अब क्योंकि नंबर लंबा है थोड़ा, तो लंबे नंबर जो होते हैं वो लिख के ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर 11, 21 या 51 बार 108 बार आप चैंट कर सकते हैं तो आप कीजिए। दूसरा होता है कि पर्स में हमें कुछ चीजें ऐसी नहीं रखनी चाहिए जिनकी वजह से हमारा मनी फ्लो रुकता है। वो है नंबर 1 पे चाबी। किसी तरह की कोई भी चाबी आपको पर्स में नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है कोई भी अपने पितरों की तस्वीर आपको अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। और कटे फटे या बिल्कुल बेकार हुए कॉइन्स वो नहीं रखने चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप नहीं रखेंगे पर्स के अंदर तो आप देखेंगे कि आपके बरकत होना स्टार्ट हो गई। हाँ जी, फटे हुए कितना चाहिए? कटे फटे नोट, कटे फटे नोट। और आप रख क्या सकते हैं, आप थोड़े से 2-4 दाने और 1 रुपए का कॉइन लेके लाल कपड़े में बांध लीजिए और उसको अपने पर्स में डाल के रखिए। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है, पर्स कभी खाली नहीं रहता, बरकत आती है, क्या रखना धन का है? प्रवाह बढ़ता है। क्या रखना है?
थोड़े से चावल के दाने और एक कॉइन, 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए। दोनों चीज बांधनी है एक साथ? हाँ जी, धन का प्रवाह हमेशा बना रहेगा। दूसरा है, कई लोगों की जीवन में कितनी भी क्या बोल कोशिश रहे, कर फिर ले। से बोलोगे? क्या बोलना है मैम? एक कॉइन, 1 रुपए का कॉइन और थोड़े से चावल के दाने, 5-7 दाने डालने बस, और लाल कपड़े में डाल के बांध लीजिए और वो पर्स में रखिए अपने। एक होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कितने उपाय कर लें, अगर हमारे बर्थ डेट के अंदर जो ये शुक्र ग्रह है वो सही नहीं है या है नहीं, उसका प्रभाव कम है, तो हम लाइफ टाइम कितनी भी मेहनत कर लें, हम लोग कभी भी पैसा नहीं कमा पाते या हम भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं कर पाते उनका। तो उसके लिए आप अपने हाथ पे यहाँ 15 नंबर लिखिए, 15, 15। ये होता है ना हमारा शुक्र ग्रह। हाँ जी, इसके लिए मैं कौन ये सा ना हाथ है, शुक्र लेफ्ट ग्रह या पे यहाँ राइट? लिखेंगे 15। मैम व्हाट कलर? कौन से हाथ पे? शुक्र ग्रह होता है यहाँ, तो यहाँ 15 लिखेंगे, 15। मैम कौन सा कलर? लेडीज लेफ्ट में, जेंट्स राइट में। मैडम एक्सक्यूज मी, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे, सब बीच में नहीं बोलेंगे, म्यूट कर लीजिए, आराम से समझ में आएगा। म्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम बोले सब ध्यान से सुनेंगे ना, सब ध्यान से सुनेंगे। ये शुक्र ग्रह है हमारा, तो यहाँ पे लिखिए 15 नंबर, दोनों हाथों में लिख लीजिए आप 15। जब आप रेगुलर लिखेंगे डेली, ये मत पूछिएगा कभी भी कि कब तक लिखना है, क्योंकि शुक्र का हमारे यहाँ प्रभाव नहीं है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं है, हमारी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 3, 12, 21, 30 और जिनका बर्थ डेट, मंथ और ईयर जोड़ के टोटल 3 बनता है, वो लोग नहीं लिखेंगे। ये ध्यान देने बात है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। 3, 12, 21, 30 ये डेट, इन आपका जन्म हुआ हो इन दिनों में, या आपका बर्थ डेट, मंथ और ईयर, तीनों को मिलाकर अगर संख्या 3 आती है, आपका भाग्यांक, तो भी आपको ये नंबर नहीं लिखना है, तब नहीं करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ में जैसे 25/12/1983 पूरा लिखेंगे 1983। सारे को जोड़ लीजिए, 25/12/1980 को जोड़ लीजिए, और टोटल जोड़ अगर आपका 3 आता है तो आपको नहीं करना है। नहीं, जितना भी आएगा, मैं कह रही हूँ जिसका 3 आता है वो लोग नहीं लिखेंगे। नहीं, जोड़ने के बाद जैसे 9 आया, जैसे 2 और 7 आया, तो 2 7 को दोबारा जोड़ना है, फिर 9 आ गया। सिंगल नंबर आना चाहिए, बिल्कुल। 1 से 9 तक ही होते हैं न्यूमेरोलॉजिकल नंबर जो होते हैं, 1 to 9 होते हैं। तो अगर 9, 2 नंबर भी आते हैं, 7, 2 आ गया तो वो जोड़ के 9 ही बनेगा। तो सिंगल नंबर अगर 9 आता है तो मैम क्यों नहीं लिखना? जी मैम क्यों नहीं लिखना? सॉरी मैम, क्यों नहीं लिखना 3 वाले को? उनको नहीं लिखना मैम, उनके जीवन में ये शुक्र का प्रभाव लगभग होता है। जिनके बिल्कुल नहीं होता ना, उन लोगों को लिखना है। ओके ओके मैम जगह समझ नहीं आई। ये मैम ये पार्ट ये है ना शुक्र ग्रह, यहाँ पे ठीक है, शुक्र ग्रह के नीचे आप YouTube पे देख लीजिएगा या गूगल पे देख लीजिएगा, शुक्र ग्रह जहाँ लगता है वहां लिखना है आपको। यहाँ हाँ जी, थंब के नीचे ना, थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे। हाँ। हाँ जी, अंगूठे के नीचे ये पार्ट हमारा शुक्र का ही होता है, उभरा हुआ जी। और तभी तो ना इस तरीके से हम लोग मसाज करवाते हैं, जब हम लोग योगा करवाते हैं तो ऐसे मसाज करवाते हैं ये, ताकि शुक्र ग्रह जो है ये आपका जागृत हो जाए और उसके बाद आंखों पे लगाइए। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। दो मिनट 36 सेकंड है हमारे पास, आप दोबारा आ जाइएगा इसी लिंक से, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मोर पंख जो हम रखते हैं, उसे लिंक तो
मोर पंख, क्योंकि हम एंजल्स को याद कर रहे हैं तो हमें पंख मिल रहे हैं, तो मोर पंख भी है इसमें। लेकिन मोर पंख को हम कहाँ कहाँ रखें कि वो हमें पॉजिटिव इफेक्ट दे, तो उसके लिए सबसे पहले अगर फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, रिलेशनशिप खराब हो रही हो, चाहे वो पिता पुत्र में है, माता पुत्र में है, सास बहू में है, पति पत्नी में है, भाई बहन में है, कैसी भी रिलेशनशिप अगर आपकी खराब हो रही है, बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं देवरानी जेठानी में भी, तो आप मोर पंख के 2 पंख लीजिए और मंदिर में रख दीजिए जहां आप पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इतने अच्छे इफेक्ट आते हैं, आपकी पूरे परिवार के अंदर शांति आना शुरू हो जाती है, समझना शुरू हो जाता है, दिमाग काम करना शुरू कर जाता है कि यहाँ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कुछ एंजल नंबर्स हैं जो हम बता ही रहे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इन उपायों को भी करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। मैम घर के मंदिर में ना? हाँ जी, घर के मंदिर में। हम रिलेशनशिप का तो आपने कोई सा भी नहीं बताया नंबर, कल परसों से आ जाएगा जी, आ जाएगा रिलेशनशिप के लिए, आपको कहाँ जरूरत है? आप कह रहे हैं ना, नहीं आप कह रहे हैं ना बताया है, मैं इसलिए कह रही हूँ। नहीं, नंबर तो आ जाएंगे। और मैम अभी तो नंबर बहुत सारे पड़े हैं हमारे, रेगुलर आएंगे, नहीं, थोड़े थोड़े करके सब बता ही रहे हैं। मैं तो सारे नंबर लिख रही हूँ, मैंने कहा मेरे क्लास दिमाग में नहीं बताया, लेकिन जिन लोगों ने पूछे उनको बताएं, ऐसी बात नहीं है, पर्सनल पे सबके नंबर पहुंचे हैं। अभी दोबारा आ जाएंगे हम लोग सारे, लेस देन 1 मिनट है, मुझे लगता है 5-10 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा मीटिंग, फिर बाकी का आगे मैं बताती हूँ मोर पंख का आपको। दीदी पर्सनल की बजाय ना ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। बच्चों की स्टडी के लिए आगे बताती हूँ ये, क्योंकि बंद हो जाएगा, बीच में रह जाएगी हमारी बात। स्टडी के लिए आप मोर पंख उनकी किताबें लीजिए, एक एक पन्ने पर फहरा दीजिए जिस भी सब्जेक्ट से बच्चे जी चुराते हैं, और उसके बाद उनकी किताब में रख दीजिए मोर पंख को। बहुत अच्छा